सहयोग कर सके। जो सबसे पहला बिंदु है फर्जी नाम जब्तियां। मैं एसएसपी डेली कम से कम 100-150 लोगों से मिलता हूँ, उसमें से बहुत सारी महिलाएं होती हैं। उन बहुत सारी महिलाओं में एक जनरल ट्रेंड बन चुका है कि मेरे पास जो महिला संबंधी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसमें कम से कम 60% 70% मैटर्स में विषय कुछ इधर होता है, लेकिन छेड़छाड़, कोई रेप, बलात्कार, ये सब चीजें लिख के आती हैं। ऐसी चीजें लिखने से दो चीजें होती हैं, एक तो जो मुख्य विषय है वो छूट जाता है, और दूसरा विषय ये होता है कि समाज में महिलाओं का वस्तुनीकरण, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, वो होता है। आप कोई वस्तु नहीं है जिसको सामने करके आदमी अपनी दूसरी लड़ाई लड़े। आप इस चीज को समझिए, जो कहते हैं इज्जत को इज्जत ये होती है हमारा कोई बेचा इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। एक इसी बिंदु से जुड़ा हुआ एक बिंदु मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो पीछे महिलाएं बैठी हैं, इसमें से बहुत सारी बच्चियां तो इस जनरेशन की जो चीज समझती है गलती और विकार में फीड कर दी गई है। जो बात मैंने आपको शुरू में बताई कि महिलाएं तो निचले स्तर की चीज है, हम तो जी महिलाओं का स्थान नीचे है क्योंकि बात मानते हैं। जब मैं बैठता हूँ ऑफिस तो लोग कहते हैं, महिलाएं कहती है ये बात। और जब तक किसी विकसित समाज में और इस समाज में सिर्फ इतना अंतर है, वही अंतर होता है मानसिकता का। जिस दिन मानसिकता ऊपर हो जाएगी, हम कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना जनशक्ति की कमी है, ना नॉलेज ज्ञान की कमी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, हम कभी मानते ही नहीं कि हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं जिस स्तर पे होना चाहिए। इसी कक्ष में बैठी हुई बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हर दिन प्रताड़ित किया जाता है। इसी कक्ष में बैठी हुई हमारी आईपीएस, हमारी डिप्टी एसपी, एपी पुलिस की, जहां हम अपने तरफ से जो पुलिस के तौर पे, जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, समाज के तौर पे जो आपकी हेल्प हो सकती है, हम वो हेल्प कर सकते हैं आपको। इसी फर्जी नामजदगी के बाद दूसरा विषय है, इस पे दूसरा विषय है साइबर बुलिंग का। महिलाओं के मन में ये नोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो जी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। महिलाएं मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बात किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेबाक होने की बात कहता हूँ कि ये कमजोरी की निशानी के अलावा महज कुछ नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको फंसाया गया, कोई ऐसी चीज की गई जो जिससे आपको ये फील होता है कि हमारी इज्जत खतरे में आती है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। वो सभी आयाम आपको बताए जा चुके हैं, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज जारी करने की बात है कि कल को कुछ बुरा होता है तो थोड़ा बहुत जिम्मेदार हम भी, अगर आपने किसी से शेयर ना किया हो तो। अगर पूरा समाज, हम, पुलिस विभाग, इतना लंबा सारा थाना, सरकार आपकी मदद करने के लिए, और सबसे ऊपर लॉ, कानून, आज की डेट में महिला कानून के अनुसार इतनी मजबूत है, अगर आप उसको समझ पाए, शक्ति दे पाए,